Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video, we are going to read chapter number 3 of class 4th Gulmohar English Reader, and the chapter's name is The Magic Wardrobe. This chapter is written by C.S. Lewis. चैप्टर को रीड करने से पहले ये कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं. रीड दिस टेक्स्ट फ्रॉम द लॉयन द विच एंड द वॉर्डरोब. इस टेक्स्ट को आप किससे पढ़ रहे हैं? कौन सी बुक से है ये टेक्स्ट? द लॉयन द विच एंड द वॉर्डरोब. इट इज अबाउट हाउ लूसी पेवेंसी, द यंगेस्ट ऑफ द पेवेंसी चिल्ड्रन, डिस्कवर्स द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ नार्निया. और जो आज की कहानी है ये किस बारे में है? ये है लूसी पेवेंसी नाम की जो सबसे छोटी लड़की है. पेवेंसी जो बच्चे हैं सारे उनमें सबसे छोटी लड़की है लूसी, और उसने किस तरह से जो नार्निया का जो एक मैजिकल वर्ल्ड है, यानी कि नार्निया की जो एक जादुई दुनिया है, उसको कैसे डिस्कवर किया था. आप इस बारे में पढ़ेंगे. अभी पढ़ते हैं ये चैप्टर बच्चों. पीटर, सुजैन, एडमंड एंड लूसी लिव्ड इन लंदन. पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी लंदन में रहते हैं. वन डे दे वर सेंट टू स्टे विद एन ओल्ड प्रोफेसर हु लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री साइड. एक दिन उनको एक बूढ़े प्रोफेसर के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है. और बूढ़ा प्रोफेसर कहाँ रहता है? इन द हार्ट ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि जो गाँव वाला जो एरिया है उसके एकदम मिडल में रहते हैं, यानी कि बीच में रहते हैं. 10 miles फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड 2 miles फ्रॉम द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. और उस लोकेशन क्या है उस प्रोफेसर के घर की? वो है जो सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो उसके घर से 10 मील दूर है, और जो सबसे पास का जो पोस्ट ऑफिस है उसके घर से 2 मील दूर है. I prefer the countryside to the town, don't you? said Lucy on their first night at Professor's house. प्रोफेसर के घर पर पहली ही रात पे जब बच्चे बातें कर रहे हैं तो वो कहती है कि आई प्रेफर द कंट्री साइड टू द टाउन. वो कहती है कि मुझे गांव वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन सिटी वाला एरिया. डोंट यू, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा कौन कहता है? ऐसा लूसी कहती है. यस आई डू सेड पीटर. पीटर कहता है हाँ मुझे भी पसंद है. दिस इज ए वंडरफुल प्लेस. यह जगह बहुत अच्छी है. डिड यू सी दोज माउंटेन्स एंड दोज वुड्स? लेट्स गो एंड एक्सप्लोर देम टुमारो. और पीटर साथ में कहता है कि क्या तुमने वो माउंटेन्स देखी थी एंड द वुड्स. वुड्स का मीनिंग यहाँ पर है जंगल. क्या तुमने वो पर्वत और जंगल देखे थे? लेट्स गो एंड एक्सप्लोर देम टुमारो. चलो कल चलते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि उनसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. लेट्स डू दैट सेड द अदर चिल्ड्रन. और दूसरे बच्चों ने भी पीटर के साथ क्या कहा कि चलो ऐसा करते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द चिल्ड्रन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. अगली सुबह बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे. इस पिक्चर में भी आप देखो बच्चे ऐसा कर रहे हैं. इट वॉज रेनिंग हेविली. बहुत तेज बारिश हो रही थी. दे कुड नॉट सी द माउंटेन्स और द वुड्स और इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन. वो ना तो माउंटेन्स को देख पा रहे थे, ना ही जंगलों को देख पा रहे थे, और इवन उनके जो गार्डन में जो एक स्ट्रीम था, यानी कि एक नाला जो बह रहा था, वो उसको भी नहीं देख पा रहे थे. ओह नो सेड एडमंड, आई न्यू इट वुड बी रेनिंग. एडमंड बड़ा ही दुखी होकर कहता है ओह नो, अरे नहीं, आई न्यू इट वुड बी रेनिंग, मैं जानता था कि बारिश होगी. अब आगे है. स्टॉप ग्रम्बलिंग एडमंड सेड सुजैन. सुजैन कहती है कि एडमंड तुम ग्रम्बलिंग करना बंद करो. ग्रम्बलिंग का मीनिंग होता है बच्चों बड़बड़ाना, ठीक है. इट विल स्टॉप रेनिंग सून. जल्दी ही बरसना जो है वो बंद हो जाएगा. एंड इन द मीन टाइम देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स. इन द मीन टाइम का मीनिंग होता है द टाइम वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग, यानी कि जब तक बारिश हो रही है इसी बीच में क्या कर सकते हैं. वो बुक्स का सजेशन देती है कि देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, की यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं. I'd rather explore the house than read books all day, said Peter. अब पीटर क्या कहता है? पीटर ये कहते हैं कि मैं बुक्स को पढ़ने की बजाय मैं जो ये घर है मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा. गुड आइडिया दे ऑल शाउटेड. वो सब एक साथ चिल्लाते हैं कि ये आइडिया अच्छा है. यानी इट वॉज ए वेरी लार्ज हाउस एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. जो ओल्ड प्रोफेसर है जिसके पास ये बच्चे आए हुए हैं लंदन से, उनका जो घर है यह है एक बड़ा सा घर है और बहुत से अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से भरा हुआ है. अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? सरप्राइजिंग, कि उस पर उस घर में बड़े ही सरप्राइजिंग जगह भी हैं. सम डोर्स लेड टू स्पेयर बेडरूम्स. स्पेयर क्या होता है? एक्स्ट्रा, कि कुछ जो दरवाजे हैं वो कहाँ पर खुलते हैं? जो एक्स्ट्रा बेडरूम्स हैं उनमें खुलते हैं. देर वॉज ए लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स. एक लंबा सा उन्हें एक घर, उस घर में एक कमरा मिलता है
जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। देन केम 3 स्टेप्स डाउन एंड 5 स्टेप्स अप। उसके बाद जैसे ही वो बहुत सारे पिक्चर्स वाला जब कमरा देखते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं और 5 स्टेप्स अप, यानी कि 5 सीढ़ियाँ वो ऊपर चढ़ते हैं। वन डोर लेड ऑन टू ए बालकनी। एक दरवाजा बालकनी में जाता है। दे फाउंड रूम्स फुल ऑफ बुक्स। और उनको कई कमरे तो ऐसे किताबों से भरे हुए मिलते हैं। देन दे लुक्ड इन ए रूम दैट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन बिग वार्डरोब। उसके बाद उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो कि बिल्कुल खाली है और उसमें सिर्फ एक बड़ी सी वार्डरोब है। वार्डरोब क्या है? यानी कि एक बड़ी सी अलमारी है। देयर वाज नथिंग एल्स इन द रूम एट ऑल। और उस अलमारी के अलावा उस कमरे में और कुछ भी नहीं है, यानी कि वो कमरा खाली है एक्सेप्ट उसमें एक अलमारी है कपड़ों की। नथिंग देयर सेड पीटर। वो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एंड दे फॉलोड हिम आउट अगेन ऑल एक्सेप्ट लूसी। और वो पीटर ऐसा कह के वो बाहर निकल जाता है और सब बच्चे उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट लूसी, यानी कि लूसी को छोड़कर सब बच्चे पीटर के पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। शी स्टेड बिहाइंड। वो पीछे रह जाती है बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी वट वॉज इन साइड दी wardrobe। वो पीछे उस कमरे में इसलिए रह जाती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि उस अलमारी में क्या है, क्योंकि उस कमरे में उस अलमारी के अलावा और कुछ भी नहीं है। पीटर को लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए वो रूम से बाहर निकल गया और लूसी को छोड़कर सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले गए। अब लूसी पीछे क्यों रुकी थी? क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उस अलमारी में क्या है। शी फेल्ट श्योर दैट इट वुड बी लॉक्ड। और वो ऐसा उसको महसूस होता है या फिर वो ऐसा श्योरली ऐसा सोचती है कि उसे लगता है कि अलमारी लॉक्ड होगी। बट लेकिन टू हर सरप्राइज द डोर ओपन इजीली। बट वो बहुत हैरान होती है कि जो वार्डरोब का जो दरवाजा है बहुत आराम से खुल जाता है, बहुत ही इजीली खुल जाता है। शी लुक्ड इनसाइड। वो अंदर देखती है। देयर वर सेवरल सेवरल मतलब विभिन्न प्रकार के। देयर वर सेवरल लॉन्ग कोट्स हैंगिंग इन ए रो। उस अलमारी में लंबे लंबे कोट एक लाइन में टंगे हुए थे। शी स्टेप्ड इनटू द वार्डरोब। वो अलमारी के अंदर चली गई एंड पुश्ड थ्रू दी कोट्स। और वो कोट्स को धकेलते हुए वो आगे बढ़ रही है। शी फाउंड दैट देयर वाज ए सेकंड रो ऑफ कोट्स हैंगिंग बिहाइंड द फर्स्ट वन। वो क्या पाती है कि उस अलमारी में पहली लाइन में कुछ लंबे लंबे कोट हैंग किए गए थे, यानी कि टांगे हुए थे। उसके बाद उसे दूसरी लाइन भी टंगे हुए कोटों की ही मिलती है। इट वॉज क्वाइट डार्क इन देयर। और उस अलमारी में अंधेरा था। शी स्ट्रेस्ड हर आर्म्स आउट टुवर्ड्स द बैक ऑफ द wardrobes। और अलमारी के पीछे की ओर वो अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाती है। शी टुक ए स्टेप फर्दर इन। और वो एक और कदम अंदर उस अलमारी की चली जाती है। देन 2 और 3 स्टेप्स। फिर वो 2 या 3 स्टेप्स और अंदर अलमारी के चली जाती है। स्टिल शी कुड नॉट फील द बैक ऑफ द wardrobe। और वो इतना उस अलमारी के अंदर चली जाती है कि wardrobe की जो बैक है वो उसको फील नहीं करती, यानी कि उसका जो पीछे का हिस्सा है। जब आप अलमारी में अपनी अलमारी भी देखेंगे कि जब आप सामने से दरवाजा खोलते हैं तो उसका बैक आपको पता चलता है। बट जब लूसी क्या है उस अलमारी के अंदर चली गई है, उसने पहला एक कदम लिया, फिर 2-3 और कदम लिए और वो इतना आगे चली जाती है उस अलमारी में कि उसका जो बैक है उसको फील नहीं कर पाती है। आगे क्या होता है? दिस मस्ट बी एन एनार्मस wardrobe थॉट लूसी। अब लूसी को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी अलमारी हो गई। एनार्मस क्या होता है? बहुत बड़ी, क्योंकि उसे कोटों की लाइन मिली, उसमें पहली लाइन को उसने क्रॉस किया, फिर दूसरी लाइन को उसने क्रॉस किया और इस तरह से अब वो उस अलमारी के अंदर आगे बढ़ रही है और उसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है। शी पुश द कोट्स असाइड एंड टुक अनदर स्टेप। और उसने जो कोट्स उसमें टंगे हुए थे उनको एक साइड में पुश कर दिया और एक और स्टेप लिया, यानी कि एक और कदम आगे बढ़ी। समथिंग क्रंच्ड अंडर हर फीट। और उसके पैर के नीचे कुछ कुचला गया उसे, या फिर उसे क्रंच की आवाज आई। शी बेंट डाउन। वो नीचे झुकी एंड टच द फ्लोर विद हर हैंड। और उसने जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसको अपने हाथों से छुआ। शी फेल्ट समथिंग सॉफ्ट पाउडरी एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। और उसे क्या मिला उस फर्श पे? उसे कुछ सॉफ्ट और थोड़ा सा पाउडरी, यानी कि पाउडर जैसा, और एक्सट्रीमली कोल्ड और बहुत ज्यादा ठंडा उसे वो फर्श लगा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, शी फेल्ट समथिंग रबिंग अगेंस्ट हर फेस। और उसे अगले ही क्षण क्या लगा कि उसके
जो फेस है, उसका जो मुंह है, उसके अगेंस्ट कुछ रब हो रहा है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ भी घिस रहा है। इट वॉज नॉट ए सॉफ्ट कोट, ये कोई सॉफ्ट कोट नहीं था, बट समथिंग हार्ड, रफ एंड इवन प्रिकली। उसके जो मुंह पर जो घिस रहा था वो कोई भी नरम कोट नहीं था, बल्कि कोई चीज हार्ड थी, रफ थी, इवन प्रिकली, इवन वो कांटेदार भी थी। वो चीज क्या थी, अब हम आगे जानेंगे। वाई, इट्स जस्ट लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, शी क्राइड आउट। वो कहती क्यों, ऐसा तो लग रहा है कि ये तो जैसे कि पेड़ों की टहनियां हैं। शी क्राइड आउट, वो चिल्लाती है। शी सो ए लाइट फार अहेड ऑफ हर, और वो अपने आगे क्या देखती है कि एक लाइट जल रही है उसके आगे। समथिंग कोल्ड एंड सॉफ्ट वॉज फॉलिंग ऑन हर, और कुछ ठंडा और कुछ सॉफ्ट सी चीज उसके ऊपर गिर रही है। शी लुक्ड अराउंड इन अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है हैरानी के साथ, लुक्ड अराउंड यानी कि चारों ओर देखना। वो बहुत ही हैरानी से चारों ओर देखती है। She was standing in the middle of a wood at night time with snow under her feet and snowflakes falling through the air. वो चारों ओर बहुत ही हैरानी से देखती है, और वो किस जगह पर खड़ी है, वो खड़ी है आधी रात में, इन द मिडल ऑफ ए वुड एट नाइट टाइम, रात के टाइम में वो एक जंगल के बीच में खड़ी है, और जहां पर बर्फ जो है उसके पैरों के नीचे है, और जो स्नो फ्लेक्स है यानी कि जब स्नोफॉल होता है तो उसको स्नो फ्लेक्स बोलते हैं, बर्फ हवा से उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है। लूसी फेल्ट फ्राइटन, और लूसी क्या है, डर जाती है। अब सोचो एक अलमारी के अंदर अगर कोई अंदर चला जाता है, और बड़ी सी एक अलमीरा अगर किसी को दिखती है, वो अंदर चला जाए, और जब उसे लगे कि वो अलमारी के पहले छोर से दूसरे छोर पर चला जाता है, तो दूसरे छोर पर वो क्या पाता है, यानी कि दूसरे जो एंड पे जहाँ चला जाता है, तो उसे एक नया ही वर्ल्ड मिलता है, और वहां पर रात है, बर्फ गिर रही है। तो लूसी भी एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है। अब लूसी को कैसा लगता है, लूसी फेल्ट फ्राइटन, लूसी को डर लगता है, बट शी वॉज एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू, बट वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस भी है। ठीक है, एक्साइटेड यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश है, और क्यूरियस क्या है, यानी कि जब क्यूरियस को बोलते हैं बच्चों, जब कोई और जानना चाहता है, तो लूसी अब और भी जानना चाहती है। शी लुक बैक ओवर हर शोल्डर, अब वो अपने कंधों पर पीछे की तरफ देखती है। देयर बिटवीन द डार्क ट्री ट्रंक्स शी कुड स्टिल सी द ओपन डोरवे ऑफ द wardrobe एंड द एम्प्टी रूम इन विच इट स्टूड। अब वो अपने कंधों के पीछे से क्या देखती है कि दो पेड़ों के जो ट्रंक है, पेड़ों के तनों के बीच से वो देखती है, क्या देखती है कि वो अभी भी जो एक ओपन डोरवे है उस वार्डरोब का, यानी कि जो उसका खुला दरवाजा है उस अलमारी का, वो उसे देख सकती है। एंड द एम्प्टी रूम इन विच इट स्टूड, और उस खाली कमरे को भी देख सकते हैं जिसमें वो अलमारी खड़ी थी। इट वुड स्टिल डे लाइट देयर, और उस अलमारी के पहले छोर पर, यानी कि अलमारी जिस कमरे में रखी हुई है, उसमें क्या है, उसमें तो अभी भी दिन है, बट अलमारी के दूसरे हिस्से में जैसे ही लूसी उसको क्रॉस कर गई, तो वहां पर क्या है, वहां पर रात है और एक जंगल है, और वहां पर बर्फ गिर रही है। इफ एनीथिंग वेंट रोंग आई कुड स्टिल गो बैक, लूसी थॉट। अब लूसी को पता है कि इस रास्ते से वापस वो जा सकती है। ठीक है, अब लूसी क्या सोचती है कि इफ एनीथिंग वेंट रोंग, अगर कुछ भी गलत होता है, आई कुड स्टिल गो बैक, मैं वापस जा सकती हूँ, लूसी थॉट, लूसी ऐसा सोचती है। शी बिगेन टू वॉक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लाइट इन द वुड। अब वो जंगल में जहाँ उसके सामने उसको लाइट दिखाई दे रही थी, वो उसकी तरफ वो चलना शुरू कर देती है। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट इट वॉज ए लैम्प पोस्ट। अब वो और भी हैरान हो जाती है कि जो लाइट उसे दूर से दिखाई दे रही थी वो क्या था, इट वॉज ए लैम्प पोस्ट, वो एक लैम्प पोस्ट थी। While she stood there, she heard the sound of feet coming towards her. जैसे ही वो उस लैम्प पोस्ट पर खड़ी होती है, उस पर खड़े खड़े उसे क्या आवाज आती है, उसे पैरों की आवाज आती है, यानी कि उसकी साइड कोई आ रहा है, ऐसे आवाज आती है जब वो वहां पर खड़ी है। वेरी ए वेरी स्ट्रेंज पर्सन स्टेप्ड आउट फ्रॉम द ट्रीज इनटू द लाइट। एक बहुत ही स्ट्रेंज यानी कि बड़े ही अजनबी इंसान पेड़ों में से निकलकर उसके पास आ जाता है, यानी कि उस रोशनी में आ जाता है। ही वॉज ए लिटिल टॉलर देन लूसी, वो लूसी से थोड़ा सा टॉल था, यानी कि थोड़ा सा लंबा था। एंड ही कैरिड एन अम्ब्रेला वाइट विद स्नो,
और वो उसने एक अम्ब्रेला ले रखा था और वो अम्ब्रेला वाइट हो गया था स्नो के साथ क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। ही वोर ए रेड स्कार्फ राउंड हिज नेक एंड हैड ए शॉर्ट पॉइंटेड बियर्ड। उसने एक लाल रंग का स्कार्फ पहन रखा था और उसकी जो बियर्ड यानी कि दाढ़ी इसको बोलते हैं बच्चों, बियर्ड होता है दाढ़ी, ठीक है, उसकी छोटी और एक पॉइंटेड दाढ़ी थी। फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स ही वॉज लाइक ए मैन। वो कमर से ऊपर वाला जो उसका हिस्सा था वो एक आदमी जैसा दिखता था, बट हिज लेग्स वर कवर्ड विद ब्लैक हेयर एंड शेप्ड लाइक ए गोट्स। और उसका जो वेस्ट से जो नीचे का हिस्सा था यानी कि उसकी टांगे कैसी थी, उसकी टांगों पर ब्लैक हेयर थे, उसकी टांगे ब्लैक हेयर से कवर थी एंड शेप्ड लाइक लाइक ए गोट्स, जैसे कि बकरी की टांगे होती है वैसी थी, यानी कि उसके नीचे ही हैड गोट हूव्स इंस्टेड ऑफ फीट एंड टू स्मॉल हॉर्न्स ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड। पैरों के बजाय उसके बकरी के खुर थे और क्या था उसके सर के ऊपर दो छोटे छोटे हॉर्न्स भी थे। ही वॉज ए फॉन। वो क्या था, फोन था। अब फोन क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इसका मीनिंग है एन इमेजिनरी क्रिएचर विद ए ह्यूमंस बॉडी एंड गोट्स लेग्स एंड हॉर्न्स ऑफन फाउंड इन ओल्ड स्टोरीज। पुरानी कहानियों में एक ऐसा इस तरह का क्रिएचर एक्सप्लेन किया जाता था जिसमें जो धड़ वाला हिस्सा था यानी कि जो अपर बॉडी होती थी वो एक ह्यूमन बीइंग की होती थी ऐसे क्रिएचर की, और जो नीचे वाला पार्ट यानी कि टांगों वाला पार्ट होता था वो एक बकरी जैसा था जिस जैसे कि बकरी की टांगे होती हैं। मैं आपको उसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ बच्चों, उससे आपको समझ में आएगा कि फोन जो है उसे हम किसे कहते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सेड लूसी। लूसी उससे कहती है कि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सेड दी फोन। अब फोन भी उसको गुड इवनिंग बोलता है। फिर आगे वो क्या कहता है, एक्सक्यूज मी बट आर यू ए गर्ल। वो कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या तुम एक लड़की हो। अब आगे लूसी क्या कहते हैं, माई नेम इज लूसी सेड लूसी। शी वॉज नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द क्वेश्चन मेंट। अब लूसी उसको कहते हैं कि मेरा नाम लूसी है, बट वो अभी भी श्योर नहीं है कि इसका क्या मतलब है, कि उसने उससे पूछा कि क्या तुम एक लड़की हो। अब आगे फोन क्या कहता है, माई नेम इज टुमनस सेट द फोन। अब फोन उसे कहता है कि मेरा नाम टुमनस है। आर यू ए ह्यूमन, क्या तुम एक ह्यूमन हो, यानी कि क्या तुम एक मानव हो। ऑफ कोर्स आई एम ए ह्यूमन सेड लूसी स्टिल ए लिटिल पजल्ड। ऑफ कोर्स आई एम ए ह्यूमन सेड लूसी। लूसी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, यानी कि मैं एक मानव हूँ या फिर मैं एक मनुष्य हूँ। स्टिल ए लिटिल पजल्ड, पजल्ड होता है बच्चों नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि उसे वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है कि आई एम लुकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इसने पहले पूछा कि आर यू ए गर्ल, अब फिर उसे कहता है कि आर यू ए ह्यूमन। तो इस तरह से लूसी उसके क्वेश्चंस पर थोड़ा सा पजल्ड है, यानी कि कंफ्यूज है। Forgive me, said the phone. I have never seen a human before. How did you get into Narnia? अब वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, फ़ोन उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना। आई हैव नेवर सीन ए ह्यूमन बिफोर, मैंने पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। हाउ डिड यू गेट इन टू नार्निया। अब वो कहता है कि तू नार्निया के अंदर कैसे आ गई। नार्निया, व्हाट्स दैट आस्क्ड लूसी। नार्निया, अब लूसी ऐसे थोड़ा सा ऐसे जैसे कि वो क्वेश्चन पूछ रही है कि वो कहती है कि नार्निया व्हाट्स दैट, वो क्या है। आस्क्ड लूसी, लूसी ऐसा पूछती है। दिस इज द लैंड ऑफ नार्निया सेड द फोन। अब फोन उसे कहता है कि ये नार्निया की धरती है। अब आगे क्या होता है, सेड लूसी आई हैवंट हर्ड ऑफ नार्निया बिफोर आई गोट इन थ्रू द वॉर्डरोब। वो कह रहे हैं कि मैं, वो लूसी उसको कहती है कि मैंने तो पहले कभी नार्निया के बारे में नहीं सुना। आई गोट इन थ्रू दी वॉर्डरोब, मैं तो यहाँ वॉर्डरोब के थ्रू आई हूँ। अह सेड मिस्टर टुमनस। अब जो ये यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, तो एक तरह का ये क्या है, हैरानी जो है, फिर जो सरप्राइज में हम ऐसे आवाज निकालते हैं इस तरह की। इसी तरह से लूसी भी नार्निया के बारे में सुनकर बहुत हैरान है। वो कहती है कि मैंने नार्निया के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और मैं वॉर्डरोब के थ्रू अंदर आई हूँ नार्निया की धरती पे। तो इसी तरह से जो टुमनस है, जो फोन है, वो भी बहुत हैरान है, और इस तरह का जब वो अपने एक्सप्रेशन देता है। आई डिड नॉट वर्क इनफ एट ज्योग्राफी व्हेन आई वाज एट स्कूल। अब मिस्टर टुमनस उसको क्या कहता है कि मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से
नहीं पढ़ी है या फिर मैंने ज्योग्राफी में काम नहीं की अच्छा नहीं किया है जब मैं स्कूल में था। आई हैवंट हर्ड ऑफ ए कंट्री कोल्ड वोर्ड वॉरड्रोब बिफोर। अब उसे लगता है कि जैसे लूसी ने उसे बताया कि मैं वॉरड्रोब से आई। वॉरड्रोब का मतलब तो अलमारी होता है, बट मिस्टर जो तुमनस है, मिस्टर जो तुमनस जो कि एक फ़ोन है, वॉर उसे लगा वॉर और ड्रोब ये 2 वर्ड में उसने उसको डिस्क्राइब किया। उसने कहा कि उसे लगा कि कोई कंट्री है वॉरड्रोब के नाम का, और वो कहता है कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, तो इसीलिए मैंने उस कंट्री के बारे में नहीं सुना है। बट we shall both catch a cold if we stand here talking in the snow। और वो साथ में कहता है कि लेकिन अगर हम दोनों बर्फ में इसी तरह से बातें करते रहे तो क्या होगा, वी शैल बोथ कैच ए कोल्ड, यानी कि हम दोनों को जुकाम हो जाएगा। कम एंड हैव सम टी विद मी। और वो कहता है कि आओ और मेरे साथ थोड़ी सी चाय पियो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर तुमनस, सेड लूसी। लूसी उसको कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तुमनस, बट आई थिंक आई शुड गो होम नाउ। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे अभी घर जाना चाहिए। इट्स ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर, सेड मिस्टर तुमनस, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट, कम। उसे कहता है कि इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मीनिंग होता है जो कि बहुत ही पास में कोई चीज होती है। तो वो कहता है कि मेरा घर भी, इट्स ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि मेरा घर बहुत पास में है। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट। और वो साथ में ये भी कहता है कि मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए। और साथ में कहता है कि कम किया हो, यानी कि वो लूसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। ही टुक लूसीज आर्म एंड लेड हर डीपर इनटू द वुड। उसने वो रिक्वेस्ट करता है लूसी को, और इस तरह से वह उसकी बाजू पकड़कर उसको लेड हर डीपर इनटू द वुड का है, और भी गहरे जंगल में उसको ले जाता है। मिस्टर तुमनस लिव्ड इन ए वेरी कंफर्टेबल केव। और जो मिस्टर तुमनस है वो कहाँ पर रहता है, उसका घर कैसा है, एक बहुत ही कंफर्टेबल केव है। केव का मीनिंग होता है बच्चों गुफा। वो एक बहुत ही कंफर्टेबल गुफा में रहता है। वाइल लूसी सेट बाय द फायर। जब लूसी आग के पास बैठती है, मिस्टर तुमनस गेव हर नाइस फूड टू ईट। उसे अच्छा खाना देता है खाने के लिए। एंड प्लेड ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑन ए फ्लूट। और वो बांसुरी पर बहुत अच्छा म्यूजिक क्या है बजाता है। दे टॉक्ड हैप्पीली फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वो लंबे समय तक बहुत खुश-खुशी बातें करते रहे। एट लास्ट लूसी गॉट अप। अब आखिर में लूसी खड़ी हो जाती है। आई रियली मस्ट गो होम नाउ। वो कहते हैं कि मुझे सच में ही मुझे अभी घर जाना चाहिए। दी अदर्स विल वंडर वेयर आई हैव गोन। और वो कहते हैं कि जो बाकी मेरे भाई बहन हैं, अदर्स यहाँ पर कौन है, लूसी के जो सिबलिंग्स हैं, उसके भाई बहन हैं, वो कहते हैं कि वो हैरान होंगे कि मैं कहाँ चली गई। सडनली मिस्टर तुमनस बर्स्ट इनटू टीयर्स। ओह ओह ही सोब्ड, आई एम सच ए बैड फोन। और सडनली अचानक ही मिस्टर तुमनस जो है वो, उनकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आने लग जाते हैं। बस्ट इनटू टीयर्स का क्या है, वो रोने लग जाते हैं। ओ ही सोब्ड, और वो सुबकता है। सोबिंग क्या होता है, सुबकना। और वो सुबकते हुए क्या कहता है, आई एम सच ए बैड फोन। और वो कह रहा है कि मैं कितना बुरा फोन हूँ। वाई आस्क्ड लूसी। वो कहती है कि क्यों, ऐसा लूसी पूछती है। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वो क्या कहते हैं, आई वर्क फॉर दी वाइट विच, मिस्टर तुमनस सेड सैडली। मिस्टर तुमनस जो है वो बहुत ही सैडली, यानी कि बड़े ही दुख से वो कहता है कि मैं जो वाइट विच है, यानी कि जो सफ़ेद जो जादूगरनी है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। शी ऑर्डर्ड मी टू कैच ह्यूमन बॉयज और गर्ल्स इन द वुड एंड टेक दैम टू हर। वो कहती है, वो साथ में मिस्टर तुमनस उसको ये भी बताता है कि जो सफ़ेद जो जादूगरनी है, जो वाइट विच है, उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम ह्यूमन जो बॉयज और गर्ल्स हैं जंगल में आ जाते हैं, तो उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आई एम ए किडनैपर। और वो कहता है कि मैं एक किडनैपर हूँ। तो आप सबको समझ में आया कि वो लूसी से ऐसा क्यों पूछ रहा था कि आर यू ए गर्ल, आर यू ए ह्यूमन। ठीक है, तो मिस्टर तुमनस को क्या ऑर्डर मिला था, वाइट विच से। वाइट विच से ऑर्डर मिला हुआ था कि जो बॉयज और गर्ल्स जंगल में आ जाएं, जो भी ह्यूमन बींग हैं, उनको मेरे पास लेकर आना। आई प्रिटेंडेड टू बी योर फ्रेंड एंड आस्क्ड यू टू टी। प्रिटेंडेड का मीनिंग क्या होता है, दिखावा करना। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा दोस्त बनने का दिखावा किया। एंड आस्क्ड यू टू टी, और मैंने तुम्हें चाय के लिए पूछा। बट ऑल द टाइम
आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू फॉल asleep। और पूरे टाइम जब वो तुम उसके पास बैठी थी लूसी, यानी कि उसके घर पर आने के बाद, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू फॉल asleep। और मैं क्या वेट कर रहा था, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि तुम सो जाओ। एंड देन आई वॉज गोइंग टू टेल द वाइट विच। और उसके बाद मैं जो सफ़ेद जादूगरनी है उसको बताने वाला था। यानी कि उसकी क्या प्लानिंग थी, उसने प्लान करके लूसी को घर पे बुलाया और तभी उसने म्यूजिक भी सुनाया और उसे कुछ अच्छी चीज़ें खाने को दी। और उसकी यही प्लानिंग थी कि लूसी सो जाए और वो जाकर सफ़ेद जादूगरनी को बता पाए कि उसने एक ह्यूमन गर्ल को पकड़ा है। लूसी started to shake. But you won't, Mr. Tumnus, you won't tell her, will you? अब लूसी स्टार्टेड टू शेक, यानी कि लूसी अब क्या है, कांपने लग जाती है। लूसी डर जाती है उसके ऐसे बताने से। वो कहती है बट यू वॉन्ट मिस्टर तुमनस। वो कहते हैं कि मिस्टर तुमनस तुम ऐसा नहीं करोगे। यू वॉन्ट टेल हर, विल यू। वो साथ में ये भी कहती है कि तुम उसे नहीं बताओगे, विल यू। उसे वो क्वेश्चन भी पूछती है कि क्या तुम बताओगे, क्योंकि वो डरी हुई है। ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिस्टर तुमनस। मिस्टर तुमनस उसको कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। नोट नाउ। वो कहता है अभी तो बिल्कुल नहीं। आई डिड नॉट नो वट ह्यूमन्स वर लाइक बिफोर आई मेट यू। नाउ दैट आई नो यू आई कांट गिव यू टू द विच। अब वो कहता है कि नहीं अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आई डिड नॉट नो वट ह्यूमन्स वर लाइक बिफोर आई मेट यू। और वो साथ में ये भी कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता था तुमसे मिलने से पहले कि ह्यूमन्स कैसे होते हैं। नाउ दैट आई नो यू आई कांट गिव यू टू द विच। वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें जान गया हूँ कि तुम कौन हो या तुम कैसी हो। आई कांट गिव यू टू द विच, मैं तुम्हें जादूगरनी को नहीं दे सकता हूँ। आई विल शो यू द वे बैक टू द लैम्प पोस्ट। और वो कह रहा है कि लैम्प पोस्ट का रास्ता मैं तुम्हें वापस मैं दिखाऊंगा। बट इट इज़ डेंजरस। वो कह रहा है कि ये डेंजरस भी है। वी मस्ट बी ऑफ एट वंस, क्विकली एंड क्वाइटली। हमें बिल्कुल क्विकली यानी कि जल्दी से और एकदम क्वाइटली यानी कि एकदम शांत हमें जाना चाहिए। नो वन एल्स मस्ट सी यू, यानी कि कोई तुम्हें और देख ना पाए, इसलिए हम धीरे धीरे लैम्प पोस्ट की ओर जाएंगे, उसका ये मीनिंग है। ठीक है। दे हरीड बैक टू द लैम्प पोस्ट विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड। और वो जल्दी से लैम्प पोस्ट की ओर जल्दी से वापस पहुंच जाते हैं। विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड यानी कि बिना कुछ बोले। कैन यू फाइंड योर Can you find your way back from here? Mr. Tumnus whispered. अब वो उसके कान में फुसफुसाता हुआ क्या कहता है, वो कहता है कि क्या तुम अपना रास्ता वापस जाने का तुम पता कर लोगे या फिर फाइंड आउट कर लोगे। लूसी लुक्ड बिटवीन द ट्रीज। अब लूसी पेड़ों के बीच से देखती है। शी कुड जस्ट सी ए पैच ऑफ लाइट। अब वो एक लाइट का एक पैच देख पाती है, यानी कि उसे दूर अपने घर में जहाँ उसको वापस जाना था उसे लाइट जलती हुई दिखाई देती है। यस शी सेड, आई कैन आई कैन सी द वार्डरोब डोर। और वो कहते हैं कि हाँ मुझे रास्ता पता चल जाएगा क्योंकि मैं वार्डरोब का जो अलमारी का जो दरवाजा है उसे मैं देख सकती हूँ। देन रन होम एज क्विकली एज यू कैन, सेट द फोन। तो उसे फोन उसे कहता है कि जितना जल्दी तुम भाग सकते हो उतना जल्दी घर भाग जाओ। लूसी वॉज फ्राइटन। जो लूसी है वो डर गई थी। शी रेन टूवर्ड्स द पैच ऑफ डे लाइट एज फास्ट एज शी कुड। और जो दिन की रोशनी उसे दिखाई दे रही है दूसरी साइड में, वो उसकी साइड जितना तेज वो दौड़ सकती थी उतना तेज दौड़ती है। सून शी फेल्ट कोट्स इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस एंड ए वुडन फ्लोर अंडर हर फीट इंस्टेड ऑफ स्नो। और जल्दी ही वो क्या पाती है कि पेड़ों की टहनियों की बजाय वो कोट्स को, यानी कि जो अलमारी में जो कोट्स थे उनको फील कर पाती है और अपने पैरों के नीचे एक वुडन जो फर्श था वो उसको मिलता है, वहां पर बर्फ नहीं थी। She jumped out of the wardrobe into the empty room where the adventure had begun। और जिस खाली कमरे से उसने अपनी एडवेंचरस जो यात्रा जो शुरू की थी वो वापस अलमारी से उसी कमरे में वापस आती है या फिर अलमारी से वापस उसी कमरे में कूदती है। शट द वार्डरोब डोर लाइटली बिहाइंड हर। और वो अपने पीछे बहुत ही आराम से उस अलमारी का दरवाजा बंद करती है। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखती है और उसके हालात कैसे हैं, पेंटिंग फॉर ब्रेथ। तो जब कोई हाँफता है उसे कहते हैं पेंटिंग फॉर ब्रेथ। ठीक है, तो लूसी की भी हालत कैसी है कि शी वॉज पेंटिंग फॉर ब्रेथ, कि वो हाँफ रही थी।